हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आप 10th बोर्ड के इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम क्लास 10th के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मीन्स किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक इवेंट है टॉसिंग ए कॉइन। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है और हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो जो टेल आने की पॉसिबिलिटी है और हेड आने की पॉसिबिलिटी है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्शन दैट प्रोड्यूस वन और मोर आउटकम। कोई भी एक्शन है जो एक से ज़्यादा आउटकम प्रोड्यूस करता है। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, तो कॉइन टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो एक से ज़्यादा आउटकम्स हो गए। थ्रोइंग ए डाई, अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। तो एक से ज़्यादा आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास। एंड ऐसे ही ड्रॉइंग ए कार्ड, जो 52 कार्ड होते हैं उनमें से एक कार्ड ड्रॉ करते हैं तो एक से ज़्यादा आउटकम्स आएंगे हमारे पास। 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड आ सकता है, तो उसे कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है? ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट के क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं वो आउटकम्स होते हैं। जैसे अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ऐसे ही डाइस थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी आउटकम आ सकता है, तो उसे हम आउटकम्स कहते हैं। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये जो आउटकम्स होते हैं उनका सेट, उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। अगर हमने एक डाई थ्रो किया तो उसमें डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। तो इन आउटकम्स के सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में एक से ज़्यादा आउटकम्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ए डाई। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इवन नंबर में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं इवन नंबर में। तो ये एक से ज़्यादा हो आउटकम्स हो गए तो इसको बोलते हैं हम इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम। कोई भी इवेंट में जब ओनली 1 आउटकम होता है तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एग्जाम्पल गेटिंग ओनली हेड ऑन ए कॉइन। कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो उसमें एक ही आउटकम है हेड, तो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? जब इफ एवरी आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। किसी भी आउटकम्स के होने के चांस सेम हो। जैसे अगर फेयर कॉइन है और फेयर डाई है। फेयर का मतलब क्या होता है कि कॉइन या डाई अनबायस्ड है, वो किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कॉइन पे हेड ज़्यादा बार आ रहा है या टेल ज़्यादा बार आ रहा है, या किसी अगर कोई डाई है तो उस डाई पे 1 नंबर ज़्यादा बार आ रहा है, 2 नंबर ज़्यादा बार आ रहा है। ऐसा नहीं है, वो डाई फेयर है, सबकी आने के चांसेस बराबर हैं। उसको बोलते हैं फेयर डाई या फेयर कॉइन। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। जैसे अगर हम फेयर डाई कॉइन को थ्रो करेंगे तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, 1/2 एंड 1/2। हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है एंड टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ऐसे ही अगर फेयर डाई को टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे हम, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है एंड ऐसे ही
6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। नेक्स्ट ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मीन्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स, जैसे अगर हमने एक डाई थ्रो किया तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? उसमें 6 आउटकम्स होते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? जैसे हमारा क्वेश्चन है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डाई में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6। तो 3 है यहाँ पे इवन नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। तो नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम जो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इफ इवेंट ई देन नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस नॉट ई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? ये कोई भी इवेंट है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी अगर ई है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दी हुई है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू होता है 1। पी के होने की प्रोबेबिलिटी और पी के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है बराबर 1। तो ये पूछ रहा है अगर हमें चाहिए पी की ना होने की प्रोबेबिलिटी तो उसको हम कर देंगे 1 में से माइनस। पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। एक है इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। एक है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एग्जाम्पल गेटिंग 8 ऑन डाई। अब अगर हम एक डाई थ्रो करेंगे तो उस पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 में से कोई आउटकम्स आ सकता है। 8 नहीं आ सकता उसमें क्योंकि 8 होता ही नहीं उसमें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी हमेशा। तो ये है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जैसे गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 ऑन ए डाई। अगर हम डाई थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं, वो सभी के सभी 7 से छोटे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1। एक आएगा वो भी 7 से छोटा, 2 आएगा वो भी 7 से छोटा, 3 भी 7 से छोटा और 6 भी 7 से छोटा। तो 7 से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर होते हैं 6 और 7 से छोटे हैं 6, तो 6/6 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। नेक्स्ट, सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। हमने पढ़ा था एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? किसी सिंगल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 तो आ जाएगा हमारे पास 1। ये होता है सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इक्वल टू 1। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सैंपल स्पेस। अगर हम एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड या टेल, दो आउटकम्स होंगे हमारे पास। प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्योंकि टोटल आउटकम्स है हमारे पास 2 और हेड एक बार आ सकता है तो 1/2, टेल भी एक बार आ सकता है तो 1/2। अगर हम एक डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारे पास? 1 से लेके 6 तक, टोटल आउटकम 6। अब अगर यहाँ पे हम पूछे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है और 5 होता है। तो 1 से 6 तक 2, 3 और 5 होते हैं प्राइम नंबर। तो अगर हम पूछें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डाइस पे टोटल नंबर होते हैं 6 और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 3 प्राइम नंबर है, तो ऊपर लिख देंगे हम 3। तो यहाँ पे आ गया 3/6 जो है 1/2। ऐसे इवन नंबर 1 से 6 तक कौन कौन से? 2, 4 एंड 6, टोटल होता है 6
और 3 इवन नंबर है तो 3/6, इसकी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 1/2। और सेम है ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 3 ओड नंबर होते हैं तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। नेक्स्ट है 2 कॉइन्स। अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगे। 4 कैसे आएंगे, दो एक साथ अगर टॉस करेंगे तो हो सकता है एक कॉइन तो हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आए, ये हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स आएंगे। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 हैं। एटलीस्ट वन हेड पूछ रहा है तो इसमें एटलीस्ट वन हेड है। हाँ एक हेड है इसमें, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं। तो हमारे पास 3 ऐसे प्लेस हैं जिन पे एक हेड है कम से कम। तो यहाँ पे आएगा 3/4। तो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2 डाइस की। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आते हैं 36। अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएंगे। एक एक डाइस पे एक आएगा, एक डाइस पे दो, उसी डाइस पे एक आया, दूसरे डाइस पे 3। तो ऐसे हमारे पास 36 आउटकम्स आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास कि अगर डाइस का दोनों डाइस का सम 8 आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सम 13 आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या सम <12 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक सारणी होती है, ये आप इसको बना सकते हो। अगर हमें देखना है सम 8 आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सम ये है, हमारे पास सम है। तो सम कितनी जगह पे 8 आ रहा है, तो एक यहाँ पे 8 आ रहा है, एक यहाँ पे 8 आ रहा है, एक यहाँ पे 8 आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। तो 5 जगह 8 आ रहा है और टोटल आउटकम है 36। तो 5 जगह 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। नेक्स्ट है सम अगर 13 आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 13 कहीं पे भी नहीं है सम। हाईएस्ट सम 12 है, मिनिमम सम 2 है। तो 13 कहीं नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। एंड <12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे जो सारे सम है वो <12 है या इक्वल टू 12 है। यहाँ पे भी पूछ रहा है <=12। तो ये सारे आ जाएंगे इस प्रोबेबिलिटी में, टोटल 36 और फेवरेबल भी 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और ये हो गया श्योर इवेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम सम निकालने का एक शॉर्टकट भी देखेंगे जिससे क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।